जुजुत्सु काइसेन में माकी एक ट्रेनिंग से गुजरती है ताकि ये जान सके कि उसके और तूजी के बीच क्या फर्क है जब वो दोबारा जन्मे नाओया से लड़ रही होती है जिस पर अभी हमला हो रहा होता है। दोबारा जन्मा सूमो फाइटर मियो अपना सिंपल डोमेन खोलता है और उसका एकमात्र काम सूमो मैच में रहना है। वो देखता है कि माकी टेंशन में है और उसे सूमो गेम खेलने का ऑफर देता है। हैरानी की बात है कि माकी मान जाती है, जिससे काओमो चौंक जाती है। माकी बताती है कि वो बहुत ज्यादा सोच रही है और वो कुछ गुस्सा निकालना चाहती है। उन दोनों का चेहरा उतर जाता है जब माकी पूछती है, मुझे क्या दिखाई नहीं दे रहा है। फिर माकी पहला हमला करती है, लेकिन मियो का रिएक्शन बहुत तेज होता है और वो उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, झुकता है और माकी के चारों ओर लिपट जाता है और वो अखाड़े में उड़ जाती है। फिर उसे जमीन पर फेंक देता है, जिससे माकी चौंक जाती है। मियो सूमो के लिए अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन वो जानता है कि माकी में ज्यादा दम है। वो घुटनों के बल बैठ जाता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ है। माकी एक पल के लिए रुकती है। उसके पास कभी कोई ऐसा नहीं था जिसे वो टीचर कह सके। इसलिए नहीं कि उसने आइडिया रिजेक्ट कर दिया था या उसे बहुत घमंड था, बल्कि उसे कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि उसे दूसरों पर भरोसा करके खुद को मजबूत बनाना चाहिए। मियो को एहसास होता है कि माकी को समझ नहीं आया कि दायित्व का पहले क्या मतलब था और उसके स्ट्राइक माकी स्ट्राइक से ज्यादा पावरफुल क्यों थे। वो कहता है कि उसे सीक्रेट पता है, जिससे माकी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उससे कहता है अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। वो इसे सूमो के जरिए समझाएगा। इस पल में मियो सिर्फ माकी को सूमो नहीं सिखा रहा है, वो उसकी आत्मा में मौजूद जानलेवा कमी का पता लगा रहा है। वो उससे कहता है कि वो ऑर्गेनिक दुनिया खुद अपने विरोधियों और श्रापों के अपने ऑब्सेशन में उलझी हुई है, फंसी हुई है। माकी का मानना है कि लड़ाई सिर्फ सामने वाले से उलझने के बारे में है, लेकिन इसी टनल विजन की वजह से वो अपनी हद पार कर गई। मियो बताता है कि असली ताकत, जैसे तोजी फुशिगुरो के पास थी, उसके लिए पूरी तरह से सेंसरी एक्सपेंशन की जरूरत होती है, जहां आप रोशनी को सूंघते हैं और आवाज देखते हैं। वो उसे सिखा रहा है कि जिस पल वो जीत या हार की परवाह करना बंद कर देती है, ओपोनेंट रुकावट बनना बंद कर देता है और वो बस माहौल का एक और हिस्सा बन जाता है। मारने का इरादा छोड़कर माकी आखिरकार हवा और धरती को उतनी ही साफ साफ महसूस करना सीख जाती है जितनी वो अपने दुश्मन को महसूस करती है, और उसे उसको वो एकमात्र चीज मिलती है जो मायने रखती है, पूरी आजादी। तो आखिरी बार वे सूमो बैटल करते हैं। एक पल बाद बचे हुए सभी फाइटर्स को उस जगह की ओर देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है जहां माकी और सूमो की फाइट चल रही होती है। माकी मुस्कुराते हुए बाहर आती है और चिल्लाती है कि वो अब टॉप फॉर्म में है।